हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर परमेश्वर ने इस पवित्र दिन में हम सबके जीवन में ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी बात सुन सकते हैं और अपने जीवन से उसे आदर और महिमा दे सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से जो बात करेंगे, हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और ये वचन संत यूहन्ना के द्वारा लिखी गई अंजील में से उसके 10 अध्याय 1 से 10 पद तक में से जो है वो लिया गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा बनाने वाला है, हमारी अगुवाई करने वाला है, हमारा मार्गदर्शन करता है और वो एक अच्छे चरवाहे के रूप में हमारी रखवाली भी करता है, यानी हमारी रक्षा करता है। जब हम पुराने नियम से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को चरवाहे के रूप में और उसके लोगों को भेड़ों के रूप में जो है वो दर्शाया गया है। जब हम भजन 23 पढ़ते हैं तो उसके पहले ही पद के अंदर लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और इसी रीति से जब हम भजन 77 को पढ़ते हैं, उसके 20वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। और भजन 89 उसके 13 पद में लिखा हुआ है कि हम तो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं और तेरा धन्यवाद करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे हमें मिलता है। भजन 80 उसके 1 पद में मिलता है कि हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। भजन 95 7 में मिलता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। और भजन 100 के अंदर 3 पद में लिखा हुआ है कि निश्चय जानो कि परमेश्वर जो है यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसकी चराई की भेड़ें। और जब हम परमेश्वर के मसा किए हुए परमेश्वर के अभिषिक्त की यानी कि मसीह यीशु की बात करते तो उसे भी चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा और भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए हुए जो है वो रहेगा। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे जो है वो लेकर चलेगा। और जब हम यिर्मयाह नबी की किताब के 23 अध्याय के 1 से 4 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया गया है कि लोगों के अगुओं को परमेश्वर की प्रजा और राष्ट्र के रूप में जो है वहां दर्शाया गया है। तो उन चरवाहों की भी बात की गई है जो अच्छे से परमेश्वर द्वारा दी गई चरवाही को जो है वो पूर्ण रूप से निभाते नहीं। उन चरवाहों के बारे में लिखा है कि 4 पद में कि उन पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं, उनके लिए मैं ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वह ना वसिम्मत होगी ना डरेंगी और लिखा हुआ है कि ना उनमें से कोई खो जाएगी, यहोवा की ये वाणी है।
और हिजकिय्याह नबी का 34वां अध्याय जो है वो संपूर्ण अध्याय अगुओं की चरवाह के रूप में जो है वो प्रस्तुत करता है अगुओं को, और बुरे चरवाहों की निंदा करता है। और वहां पे लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उनसे कह दे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों के पेट ना भरना चाहिए? और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो यही चित्र वहां पे भी आता है। वहां पे बताया गया कि यीशु अच्छा चरवाहा है, और वो यदि 100 भेड़ों में से एक भटक जाए तो 99 को छोड़कर वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो भटकी हुई को ढूंढता है। ये हमें मत्ती की अंजील 18 अध्याय के 12 पद में मिलता है। तो जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील 9 अध्याय के 3 पद में, तो वहां पर जब वो लोगों को देखता है, भीड़ को देखता है, और लोगों को इस तरीके से देखता है कि वो भटक रहे हैं, तो देखता है और कहता है, लिखा हुआ है कि उनको उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल थे, भटके हुए थे। और संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील के 12:38 में हम पाते हैं कि यीशु के चेले जो हैं उसका छोटा झुंड है। और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे रेफरेंस जो है हमें मिलते हैं। संत मरकुस 14 अध्याय के 27वें पद में बताया गया है कि जब चरवाहा मारा जाता है तो भेड़ें फिर तितर बितर हो जाती है। और जब पहला पत्रस 2:25 को हम देखते हैं तो यहां पर एक अलग बात की गई है। वो बात ये है कि ना वो हमारे शरीरों का रखवाला है, ना वो सिर्फ हमारी और चीजों का रखवाला है, बल्कि वो हमारी आत्माओं का रखवाला है। और इब्रानियों 13:20 बताता है कि वो भेड़ों का महान रखवाला है। और परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब पढ़ते हैं, चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, चरवाहे के रूप में परमेश्वर को देखते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, जब हम चरवाहे शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो चरवाहा शब्द जो है वो परमेश्वर का प्रेम और उस प्रेम से पैदा हुई हमारी निगरानी और धीरज का चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और वो चित्र हमारे सामने लेकर आता है। और यदि हम अपने आप को एक अगुए के रूप में मानते हैं या अगुए के रूप में देखते हैं, तो इस चित्र में हमें अपने साथी इंसानों के प्रति, साथी मनुष्यों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, और हमें वो जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करने के लिए कहा गया है। तो इसको देखते हुए हमारे अंदर एक उत्साह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां परमेश्वर देता है उनका हिसाब भी वो लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जिनके साथ वो बात कर रहा है, यानी कि अपने लोगों के, अपने चुने हुए लोगों से बात जब कर रहा है, तो उन्हें अच्छे चरवाहे का अर्थ जो है यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर समझाना चाहता है। और जब हम पद 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद जब वो नहीं समझे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दरवाजा मैं हूं, द्वार मैं हूं। यहां पर 2 प्रकार के भेड़शालाओं की जो है वो बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह 2 तरह के भेड़शालाओं की ओर इशारा करते हैं। एक तो वो इशारा करते हैं जो गांव के अंदर, नगरों के अंदर, पूरे समाज में
भेड़शालाएं होती थी और उनमें रात को पूरे गांव की भेड़ बकरी रखी जाती थी। और ऐसे भेड़शालाओं की रक्षा जो थी एक मजबूत दरवाजे के द्वारा जो थी वो की जाती थी। जब भेड़शालाएं अंदर कर दी जाती थी भेड़शाला के अंदर, तो दरवाजा जो था वो बंद कर दिया जाता था और उसकी जो कुंजी होती थी वो उस चरवाहे के पास होती थी। और जब हम इसी अध्याय के 10 अध्याय यूहन्ना के 2 और 3 पद को पढ़ें तो उसमें से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है यहाँ पे इस प्रकार के भेड़शाला की ओर जो है वो संकेत कर रहे हैं। एक और दूसरे प्रकार के भेड़शालाएं होती थी और वो भेड़शालाएं जो होती थी वो पहाड़ियों पर होती थी। गर्मी के दिनों में भेड़ें जो थी वो पहाड़ियों पर चरा करती थी और रात को वो घर पर नहीं लौटती थी, वो वहीं पहाड़ों में ही रहती थी और वहां पर भेड़शालाएं बनाई जाती थी और वो खुली जगह पे होती थी और जिसके आसपास किसी चीज की दीवार होती थी और दीवार के जो में एक जगह पर मुख होता था, उसमें भेड़शालाएं आती जाती थी, भेड़ें आया जाया करती थी उस मुख्य द्वार से। और उस मुख्य पर कोई वहां पर उस भेड़शाला में कोई दरवाजा नहीं होता था, कोई द्वार नहीं होता था। होता ये था कि उस मुख के सामने चरवाहा जो होता था वो खुद लेट जाया करता था और यदि किसी भेड़ ने अंदर आना होता था, जब बाहर जाना होता था, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भेड़ उस चरवाहे में से होकर, उसके ऊपर से होकर जो थी वो जाती थी, बाहर जाती थी, जब अंदर जो थी वो आती थी। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और वहां पे कहा गया है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, तो वो दूसरे प्रकार के जो हम देख रहे हैं दूसरे प्रकार के द्वार के बारे में यह कह रहा है, जिसमें भेड़ें जो थी चरवाहे में से होकर जो थी वो आया जाया करती थी। जब हम पौलुस रसूल द्वारा लिखी गई इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय के 18 पद में, तो वहां पे कहा गया है क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा के द्वारा जो है एक आत्मा के द्वारा पिता से जो है हमारी पहुंच होती है, पिता तक पहुंच होती है। और जब हम इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, वहां बताया गया है कि यीशु के लहू के द्वारा इस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाव होता है, हो गया है, जहाँ हमें हिम्मत होती है, जहाँ हिम्मत हो गई। तो यीशु और केवल यीशु के द्वारा ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पिता के पास जो है वो पहुंच सकते, और वही परमेश्वर के पास आने का एकमात्र रास्ता जो है वो हमारे लिए खोलता है। यीशु मसीह के आने तक अगर बात की जाए, यीशु मसीह के आने से पहले की बात अगर की जाए, तो यीशु मसीह के आने से पहले लोग परमेश्वर को एक अलग रूप में देखते थे। बदला लेने वाला परमेश्वर, बैरी के रूप में, भयंकर परमेश्वर, अजनबी के रूप में देखते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में इसलिए आया कि ताकि हम ये जानने पाए कि परमेश्वर कैसा है, उसकी पवित्रता कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, और परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्यों है, क्योंकि लोग दूर का परमेश्वर उसे कहते थे, और उसने परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो है वो हमारे लिए खोला है। क्योंकि दरवाजा वो बना, उसने कहा कि द्वार मैं हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना जो है वो संभव है। अगर कोई परमेश्वर तक पहुंचना है तो उसमें से होकर गुजरना जो है वो पड़ेगा। और यदि हम 9 पद को पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है
कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु भीतर आने जाने का यहां पर शब्द प्रयोग करते हैं, अंदर बाहर आने जाने का शब्द प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसा जीवन जो पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा जीवन जो पूरी तरह से निडर है। और यदि देश के अंदर इंसान आजादी से, स्वतंत्रता से भीतर आते जाते हैं तो देश में इंसान जो है वो सुरक्षित है। ऐसे ही एक बार जब इंसान जान लेता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर कृपालु है, तब उसके जीवन में एक नई सुरक्षा की भावना आ जाती है। मैं और आप भी जब परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसकी अगुवाई के बारे में, उसकी रखवाली के बारे में, उसकी चरवाही के बारे में जान जाते हैं, उसकी दया करुणा, उसके प्रेम के बारे में जान जाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक नई भावना पैदा होती है। और यदि ऐसे ही परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है, हमने अपना जीवन उसको समर्पित किया है और वो हमारे जीवन में है, तो हर तरह का डर, हर तरह की आशंका, हर तरह की चिंताएं, हर तरह की टेंशन और हर तरीके की पीड़ा जो है वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। और वचन इस बात को बताता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। आज मसीह यीशु में जो हमारा चरवाहा है, जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन है, चाहे वो आत्मिक जीवन है, बौद्धिक जीवन है, मानसिक जीवन है, वो हमारी अगुवाई करता है। और वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान तक की परवाह जो है वो नहीं करता, जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मेरा और आपका भरोसा हमारे उस चरवाहे के ऊपर है तो हमें किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति के अंदर हमें डर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों का, उन हालातों का सामना जो है हमें अपने चरवाहे की अगुवाई में जो है वो करना चाहिए, ताकि हम एक साथ मिलकर चरवाहे के पीछे पीछे उसकी आवाज को सुनते जाएं, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को आवाज देकर, नाम लेकर पुकारता है और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसके पीछे पीछे चलता है। खुदा करे कि हम सब उस चरवाहे की रहनुमाई में, उस चरवाहे की अगुवाई में दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते चले जाएं और किसी भी तरह की आशंका, डर और चिंताओं से मुक्त हो जाएं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।